प्राण यानी जीवनी शक्ति, आयाम यानी कि उसका विस्तारीकरण करना। कौन कौन व्यक्ति विस्तारीकरण कर रहा है? केवल सुनने से विस्तार नहीं होता। आपको मैं फिर बता देता हूं, फेसबुक पोस्ट करने से, यूट्यूब लेक्चर सुनने से, नोट्स बनाने से, नेट करने से, जेआरएफ करने से, पीएचडी करने से लाभ नहीं मिलेगा। लाभ आपको इन चीजों को इंप्लीमेंट करने से मिलेगा। जो व्यक्ति अपनी जीवन में इंप्लीमेंट करता है प्राणायाम की साधना, प्राण की साधना जो व्यक्ति करता है, प्राणायाम जो व्यक्ति करता है, वो व्यक्ति उसका लाभ लेगा। ठीक उसी प्रकार मीठे का स्वाद मीठा खाने वाला व्यक्ति ले सकता है, मीठे के बारे में लेक्चर देने वाला व्यक्ति नहीं ले सकता। ठीक वैसे ही प्राणायाम की साधना का जो लाभ है, पूरा प्राणायाम करने वाला व्यक्ति ही उस साधना का लाभ ले सकता है, ना कि केवल व्याख्यान सुनने वाला। हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी स्पष्ट उल्लेख करते हैं कि योग की साधना की केवल कथा सुनना, केवल चर्चा सुनना, केवल पढ़ना, इससे काम नहीं चलेगा। योग की साधना को तो करना पड़ेगा। योग की साधना का लाभ आपको लेना है तो उस योग की साधना को आपने करना पड़ेगा। केवल कथा सुनने से, वार्ता सुनने से, योगियों के पास रहने से, जाने से कुछ काम नहीं बनेगा। उसके लिए तो योग करना पड़ेगा, तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मीठा मुंह करने के लिए मीठा खाना पड़ेगा। तो जो लोग केवल नेट की तैयारी करते हैं, केवल जॉब ओरिएंटेड हैं, उनको जॉब तो मिल जाएगी लेकिन बेनिफिट नहीं मिलेगा। केवल आर्थिक संसाधन तो सही हो जाएंगे लेकिन आपका शरीर, आपका मन वो प्रसन्न नहीं हो सकता। वो तो योग की साधना करने से ही होगा। और मैं ये कह रहा हूं कि सबसे बड़ी जो बाधा है, आज योग को हमने जो बिल्कुल नीचे लेकर के आ रखे हैं, जॉब के लिए त्राही त्राही हो रखे हैं, जॉब के दिलवाने के लिए बहुत सारे लोग ठेकेदार बने हुए हैं कि हम आपको जॉब दिलाएंगे, हम आपको न्याय दिलवाएंगे। ऐसे न्याय नहीं मिलेगा। न्याय पाने के लिए हर व्यक्ति को, हर योग के हर सिपाही को, योग के हर साधक को अपने जीवन में योग को आत्मसात करना पड़ेगा। और जैसे ही आप योग को आत्मसात करेंगे और अपने अंदर परिवर्तन आप दिखाएंगे, आपके शरीर में परिवर्तन होंगे, आपके मन में परिवर्तन होंगे, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, आप अच्छा बोलेंगे, आप अच्छा रिएक्ट करेंगे, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो समाज में लगेगा ये कौन व्यक्ति है, ये किस विद्या को मानता है, किस धर्म को मानता है, किस गुरु को मानता है, कहाँ जाता है, किस देवता की पूजा करता है। मुझे भी उसी देवता की पूजा करनी है, मुझे भी उसी स्कूल में पढ़ना है जिस स्कूल में ये पढ़ रहे हैं, मुझे भी इनके जैसा खाना खाना है, मुझे भी इनके जैसे कपड़े पहनने हैं। ऐसी ललायत जब जनता होगी, हम योग वाले विद्यार्थियों को देख करके, योग के टीचरों को देख करके, तब जाकर के योग के रोजगार के अवसर नहीं होंगे, रोजगार की बाढ़ आ जाएगी। रोजगार आपको मतलब कहते हैं ना, टमाटर प्याज की भांति आपको मिलेगा। इतना आसान हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको योग की विद्या का प्रभाव दिखाना पड़ेगा। विकट परिस्थितियों में आप कैसा सोचते हैं, दुख तकलीफ में आप कैसा सोचते हैं, किसी के साथ झगड़े, किसी के साथ कोई गलत सिचुएशन हमने देखी और हम टेम्पल अपना लूज कर गए, हम अपना आपा खो बैठे, तो योग करने का क्या फायदा हुआ? यदि किसी के घर सड़क दुर्घटना होगी, किसी के घर कुछ और हो गया और उसके बाद हम वैसे ही डिप्रेशन में चले गए जैसे आम व्यक्ति जाते हैं, तो कौन कहेगा योग वाला? कितने योग वाले हैं जो मतलब सरकार के भरोसे नहीं बैठे? कितने योग वाले हैं जो आम भेड़ चाल में नहीं फंसते और अपने आप को धैर्यशील रखते हैं? कितने योग वाले हैं जिनमें पेशेंस है? कितने हैं जो पेशेंस के साथ काम कर रहे हैं? कौन है जितने हैं जो स्वाध्यायशील हैं? कौन है जो प्रतिदिन उन्होंने अपने शरीर का सुधार किया है, अपने पेट को कम किया, अपने बीमारियों को दूर किया? कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने मन को कंट्रोल किया? और वो मन को कंट्रोल करने से देखिए, यहाँ पे तो रिजल्ट देखने की बात आती है। हॉस्पिटल में उसी में भीड़ लगती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पेशेंट ठीक होते हैं। उसी स्कूल में एडमिशन सबसे ज़्यादा करवाए जाते हैं जहाँ पे टीचर बहुत अच्छे होते हैं और वहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। वो बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पे जहाँ के बच्चे जाते हैं, तो उसके लिए वो मेहनत करनी पड़ती है। तो जब योग टीचर, योग का जो शिक्षक है, वो अपनी इंपॉर्टेंस दिखाएगा उसके परिवार में, उसके रिश्तेदारियों में, उसके भाईचारे में, उसके आस पड़ोस में, या आम सामान्य जन उसको जब देखेगा तो वो व्यक्ति कहेगा कि हाँ, ये योग का प्रभाव है, तो इस योग के प्रभाव को मुझे भी प्राप्त करना है। मेरे बच्चों को भी ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए कि योग के बच्चे इस प्रकार से आदर सम्मान करते हैं, योग के बच्चे इस प्रकार से बिहेवियर उनका होता है, इतने मृदुभाषी होते हैं, इतने सौम्य स्वभाव के होते हैं, इनका कंसंट्रेशन पावर कितना, अरे कितनी जबरदस्त मेमोरी उनकी है। तो ये सब चीज़ें यदि आपको चाहिए तो ये आपने योग के प्रभाव से दिखानी पड़ेंगी। और ये योग के प्रभाव से तभी आप दिखा पाएंगे जब आप जा करके योग को इम्प्लीमेंट करेंगे, योग को करना शुरू करेंगे, प्राणायाम को करना शुरू करेंगे, आसन को करना शुरू करेंगे। शरीर के दोष वैसे नहीं समाप्त होंगे, शरीर के दोष प्राणायाम करने से समाप्त होंगे। शरीर के जो विकृति है वो आसन करने से ठीक होगी। कोई आपका वैसे वात पित्त का बढ़ा हुआ है तो उसको आप षटकर्म से ही ठीक कर सकते हैं।
षटकर्म की जानकारी होना और षटकर्म को अप्लाई करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो ऐसे ही योग की जो विद्या है उसको आप आत्मसात करने का प्रयास करें। मैं ये कह रहा हूँ आपके यहाँ रोजगार के अवसर इतने पैदा हो जाएंगे कि आप पूरी दुनिया को रोजगार दे सकते हैं, पूरी दुनिया में अपने योग का परचम लहरा सकते हैं। इसके पीछे कोई विफलता का सबसे बड़ा कारण है तो योग टीचर हैं। बिल्कुल बुरी लगती होगी बात आपको, और बुरी भी है, लेकिन सच और यही है, और इसको बोलने में मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं है। योग की दुर्दशा के पीछे सबसे बड़ा हाथ हम योग आचार्यों का है, योग शिक्षकों का है, जो केवल योग को जॉब ओरिएंटेड मान के पढ़ते हैं, केवल प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर मिल जाए, केवल नेट पास हो जाए, केवल वाईसीबी पास हो जाए, इसके अलावा कुछ नहीं है, और उसके बाद बेरोजगारों की तरह इधर उधर सर मारते फिरते हैं। तो इसलिए आप अपनी गुणवत्ता को बढ़ाएं, और जब ये बढ़ाएंगे तो तभी आप योग को सम्मान दिला सकते हैं, योग टीचरों को सम्मान दिला सकते हैं। अदरवाइज बातों के हेलीकॉप्टर चलाने से कुछ नहीं होगा। इसलिए इंप्लीमेंट करिए, इस प्राणायाम की साधना का पालन करिए, उद्गीत का पालन करिए। माफ़ी चाहूँगा, मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया। जो चैप्टर था उद्गीत के बाद में पता नहीं कहाँ पहुँच गया, सीधा चंडीगढ़ से अंडमान निकोबार पहुँच गया, उसके लिए माफ़ी। लेकिन सच यही है, आपको इसको स्वीकार करना चाहिए। इसके बाद हम सांडिल्य विद्या की बात करते हैं। तो सांडिल्य विद्या क्या है? सांडिल्य विद्या को ज्योति स्वरूप विद्या भी कहा है, सूर्य की उपासना कहा है, या ब्रह्म विद्या, इसके अनेकों नाम हो सकते हैं। ये तीसरे अध्याय के 14वें खंड में इसकी चर्चा की गई है। सांडिल्य विद्या ब्रह्म विद्या का ही भाग है, सूर्य की उपासना को ही कहा है, या सांडिल्य को हम कहें ज्योति स्वरूप भी कहा है। अब ये ज्योति स्वरूप क्या है, इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। ज्योति स्वरूप में इसको हम परिभाषित करने के लिए ज्योति स्वरूप में इसको जलान नाम से संबोधित किया, तो जलान से आप इसको समझ लेंगे। जो पहला ही सूत्र है तीसरे अध्याय का, जो आपका 14वां जो खंड है, उसका पहला ही जो सूत्र है, उसमें कहा गया है जलान का, जो इसी में जन्म लेता है, इसी में लीन रहते हैं, और अंत में इसी में विलीन हो जाते हैं। इसी में जो अन्न है लास्ट में, जालान, हाँ अन्न, और इसी में पोषित होते हैं, इसी को धारण करते हैं, उसको हम ब्रह्म विद्या कहते हैं। ब्रह्म विद्या यानी कि सांडिल्य विद्या। सांडिल्य विद्या जलान से आप इसको करेंगे। जलान से यानी कि जैसे जन्म लेना, जो इसी में जन्म लेते हैं, लय से इसी में लीन होते हैं, और अन्न से यानी कि इसी को धारण करते हैं, वो ब्रह्म विद्या है। और उस ब्रह्म विद्या का वो आनंद स्वरूप है, देवी दीप्तिमान है, और सर्व प्रकाशक है, वो सब दोषों से रहित है। और वही विद्या ऐसी, ब्रह्म विद्या का अर्थ है जो ब्रह्मा के जो क्वालिटी हैं, सब गुरुओं का गुरु है, सर्वशक्तिमान है, देह से रहित है, और सर्वव्यापक है, न्यायकारी है, अजन्मा है, अनंत है, निर्विकार है। ये सारे ब्रह्म विद्या के ही भाग हैं, क्योंकि ये ब्रह्म की क्वालिटी है, और जो ब्रह्म की क्वालिटी है वही ब्रह्म विद्या में उसको रखा गया है। तो पूरी जो ब्रह्म विद्या है, पूरी जो सांडिल्य विद्या है, वो ब्रह्म विद्या ही उसको कहा है। और ब्रह्म विद्या में इसी में लीन होकर के इसी की उपासना करनी चाहिए। और इसकी उपासना के लिए कहा गया है सब निंदा और स्तुति को छोड़कर, निंदा वगैरह को छोड़ करके, सभी डाउट्स को यानी कि शक को दूर करके, पूरी निष्ठा और मनोभावना से, मनपूर्वक दृढ़ता से हमें केवल ब्रह्म की ही उपासना करनी चाहिए। यही ब्रह्म विद्या यानी कि यही सांडिल्य विद्या इसमें कही गई है। तो इसमें ये पूछा जा सकता है किस अध्याय में, तो तीसरे अध्याय के 14वें खंड से इसमें इसकी बात की गई। 4-5 इसके सूत्र हैं केवल। तो ब्रह्म विद्या को सूर्य उपासना भी कहा है, ब्रह्म सांडिल्य विद्या को ब्रह्म सूर्य उपासना की विद्या भी कहा है, और ब्रह्म विद्या भी कहा है, और इसको ज्योति स्वरूप कहा है। ज्योति स्वरूप से ही हम इसको जलान जो शब्द है यहाँ पे आता है, तो जलान से हम इसके अलग अलग, जलान शब्द किसका परिचायक है, घोतक है, ये भी पूछा जा सकता है। तो जलान से जैसे जन्म लेना, उसी में जन्म लेना, उसी में लीन रहना लय से, और नय से उसी को धारण करना, उसी में पोषित होना, उसी में उन्नति प्रगति करना, इस प्रकार सांडिल्य विद्या है। तो ये हमने आज उद्गीत की बात पढ़ी और सांडिल्य विद्या की बात पढ़ी, जो कि सामवेदीय तलवकार के छांदोग्य ब्राह्मण का भाग है, छांदोग्य उपनिषद, उसकी हमने चर्चा आपके सामने की। तो चर्चा यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप निश्चित रूप से इस व्याख्यान को औरों को भी शेयर कर दीजिए। और जो इम्प्लीमेंट वाली बात मैंने कही थी, अपने योग टीचरों का सम्मान चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। और केवल बैठ करके और पढ़ करके और केवल सुन करके कथाओं को सुनने